रिएक्ट सीखना स्टार्ट करना चाहते हो बट समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। इस वीडियो में मैं रिएक्ट को बिल्कुल ज़ीरो से एक्सप्लेन करूँगी, इंस्टॉलेशन से लेके कंपोनेंट्स, प्रॉप्स और स्टेट तक। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप खुद एक सिंपल रिएक्ट ऐप बना पाओगे। रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल है तो आप node-v करके उसका वर्जन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 1 है क्रिएट रिएक्ट ऐप यूजिंग विट, यही रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे हमें रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो अब हम हमारे प्रोजेक्ट में जाएंगे, cd-my react ऐप, और अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे हमारा फोल्डर इस वर्क स्पेस में ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये है फोल्डर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल से यहाँ पे डिपेंडेंसीज होती है, इसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पब्लिक फोल्डर, ये इसमें स्टैटिक फाइल्स होती है। नेक्स्ट src, ये मेन वर्किंग फोल्डर है। app.jsx मेन कंपोनेंट है और main.jsx यहाँ ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ रिएक्ट ऐप कंपोनेंट को रूट div में रेंडर कर रहा है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट कंपोनेंट देखेंगे, ओपन app.jsx, और यहाँ पे हम ये कोड डिलीट कर देंगे और यहाँ पे सिंपल कोड लिखेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे h1 टैग में हेलो रिएक्ट, तो ये कोड हमें यूआई पे रेंडर होगा। और पैराग्राफ में दिस इज़ माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप का मतलब है कि हम ऐप कंपोनेंट को फाइल का मेन एक्सपोर्ट बना रहे हैं ताकि उसे दूसरी फाइल में डायरेक्टली इंपोर्ट कर सके बिना कर्ली ब्रेसेस के। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे रिएक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, कंपोनेंट्स। रिएक्ट में कंपोनेंट बेसिकली एक रीयूजेबल फंक्शन होता है जो यूआई का एक पार्ट रिटर्न करता है। मतलब हम अपने यूआई को छोटे छोटे रीयूजेबल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हमने एक फ़ाइल बनाई है welcome.jsx। ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। ये सिंपली एक h2 एलिमेंट रिटर्न कर रहा है और नीचे जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वेलकम लिखा है उसका मतलब है कि हम इस कंपोनेंट को दूसरी फाइल में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे app.jsx में हमने वेलकम कंपोनेंट को इंपोर्ट कर दिया है। रिएक्ट में कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए हम उसका नाम HTML टैग की तरह लिखते हैं, बट कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमने वेलकम कंपोनेंट 2 बार यूज़ किया और दोनों बार सेम आउटपुट रेंडर होगा। ये दिखाता है कि कंपोनेंट्स रीयूजेबल होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं JSX। JSX दिखने में HTML जैसा लगता है लेकिन एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट होता है। रिएक्ट JSX को यूज़ करके UI डिफ़ाइन करता है और बाद में बैबल इसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। JSX के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी हो जैसे वेरिएबल या कैलकुलेशन, तो हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे h1 टैग में हेलो इन ब्रैकेट नेम। एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखिए, JSX हमेशा एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करता है, इसलिए मल्टीपल डिव एलिमेंट्स को डिव या फ्रैगमेंट के अंदर रैप करना पड़ता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे प्रॉप्स, जो रिएक्ट में पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा पास करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ ऐप पेरेंट कंपोनेंट है और वेलकम चाइल्ड कंपोनेंट है। यहाँ पे welcome.jsx में हम प्रॉप्स रिसीव करते हैं। props.name के थ्रू हम जो वैल्यू पेरेंट ने भेजी है उसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पे ऐप के अंदर हम वेलकम कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं
और उसको नेम प्रॉप पास कर रहे हैं, जैसे वेलकम नेम इक्वल्स टू श्रीजा। यहाँ पे हमने वेलकम कंपोनेंट को 2 बार यूज़ किया है, तो इसका आउटपुट भी यहाँ पे हमें 2 बार मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में प्रॉप्स एक तरह का डेटा ब्रिज है जो पेरेंट्स से चाइल्ड तक इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए यूज़ होता है। अब तक हमने सिंपल कंपोनेंट्स देखे जो सिर्फ स्टैटिक डेटा शो करते थे, लेकिन अब हम रिएक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, यूज स्टेट। यूज स्टेट एक हुक है जो कंपोनेंट के अंदर स्टेट मैनेज करता है। ये 2 चीज़ रिटर्न करता है, पहली करंट स्टेट वैल्यू और दूसरी स्टेट अपडेट करने का फंक्शन। यहाँ हमने लिखा कांस्टेंट काउंट कॉमा सेट काउंट इट्स इक्वल टू यूज स्टेट ऑफ 0। इसका मतलब है कि इनिशियल काउंट 0 है, काउंट करंट वैल्यू है और सेट काउंट उसको अपडेट करेगा, तो इसका इनिशियल आउटपुट होगा 0। जब बटन क्लिक होता है सेट काउंट काउंट प्लस 1 होता है, ये रन होता है, रिएक्ट स्टेट अपडेट करता है, कंपोनेंट रे रेंडर होता है और यूआई ऑटोमेटिकली न्यू वैल्यू शो करता है। यहाँ पे इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा काउंट 1 से इंक्रीमेंट होगा और स्टेट चेंज होने पर रिएक्ट ऑटोमेटिकली यूआई अपडेट करता है। इसी वजह से रिएक्ट पावरफुल है। यहाँ पे हमने वेलकम कंपोनेंट 2 बार रेंडर किया है, इसलिए आउटपुट भी यहाँ पे 2 बार मिल रहा है हमें। तो हम एक रिमूव करते हैं app.jsx में, एक को कमेंट कर देते हैं और फिर इसका आउटपुट देखिए। तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करते ही काउंट 1 से इंक्रीज़ होता है। तो इस वीडियो में हमने रिएक्ट कंपोनेंट्स, JSX और प्रॉप्स और यूज स्टेट समझे। स्टेट चेंज होते ही रिएक्ट ऑटोमेटिकली यूआई अपडेट करता है, इसी वजह से रिएक्ट पावरफुल और डायनेमिक है। फॉलो फॉर मोर रिएक्ट JS concepts।